Hello, Chu. Let this question. Three identical rods A, B, and C are placed end to end. A temperature difference is maintained between the free ends of A and C. Thermal conductivity of B is thrice that of C and half that of A. The effective thermal conductivity of the system will be. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं और रॉड ए की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे के ए बताई गई है। थ्री आइडेंटिकल रॉड्स का मतलब है जिनकी लेंथ एरिया सेम होगा वो आपकी आइडेंटिकल रॉड्स होंगी ए, और ये आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब जैसे एक रॉड ये हो गई तो फिर दूसरी रॉड आपके पास ये हो गई और तीसरी रॉड आपके पास ये हो गई। इस प्रकार से जो कनेक्टेड होती हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड, मतलब ये रॉड्स आपस में सीरीज में कंबाइंड हैं। ये ए रॉड है, ये बी रॉड है और ये सी रॉड है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर T2 टेम्परेचर है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे T1 और माइनस T2 हो जाता है तीनों रॉड्स के बीच में, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है। ए की थर्मल कंडक्टिविटी के ए मान लेते हैं, बी की थर्मल कंडक्टिविटी के बी मान लेते हैं और सी की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे के सी मान लेते हैं। ठीक है, और जो तीनों की रॉड्स की जो लेंथ बताई गई है वो लेंथ तीनों की सेम है ना, तीनों की लेंथ सेम है क्योंकि आइडेंटिकल्स रॉड्स हैं। एरिया तीनों का सेम है तो एरिया भी हम यहाँ पे तीनों का सेम लिख सकते हैं कि ए भी इनका तीनों का सेम है बेटा। तो हमने लेंथ और एरिया तीनों का सेम लिख दिया। तो जो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है और लेंथ और एरिया दोनों सेम होते हैं तो इफेक्टिव जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 3 के इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 3 सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है ना, फर्स्ट रॉड 3 के इक्वलेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन 1 फर्स्ट ए रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी प्लस बी की थर्मल कंडक्टिविटी प्लस सी रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी, तीनों के सम के बराबर होगा। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट रॉड ए जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी देखनी होगी। तो ए की थर्मल कंडक्टिविटी के है और जो बी की थर्मल कंडक्टिविटी है वो बताई गई है वो सी की थर्मल कंडक्टिविटी की थ्राइस है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जो बी की थर्मल कंडक्टिविटी है वो साथ में एक को बताई गई है वो जो है आपकी ए की थर्मल कंडक्टिविटी की जस्ट हाफ भी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो बी की जगह हम Ka/2 तो लिख सकते हैं और के बी की जगह Ka/2 लिखा जाए तो यहाँ पे देखिए अगर के बी की जगह मैंने Ka/2 लिखा और बराबर 3Kc है तो यहाँ से मैं देखूंगा कि जो सी की थर्मल कंडक्टिविटी है वो ए की थर्मल कंडक्टिविटी का 1/6 टाइम्स हो जाती है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास सी की थर्मल कंडक्टिविटी भी आ गई ए की टर्म्स में, बी की थर्मल कंडक्टिविटी भी पता है मुझे ए की टर्म्स में। तो अगर इसकी वैल्यू को भी यहाँ रख दिया जाए और इसकी वैल्यू को भी यहाँ रख दिया जाए तो हम इजिली इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये हम लिखेंगे 3/K इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/A की थर्मल कंडक्टिविटी प्लस बी की थर्मल कंडक्टिविटी, और बी की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ए की थर्मल कंडक्टिविटी का जस्ट हाफ है तो 2 ऊपर चला जाएगा और ए की थर्मल कंडक्टिविटी नीचे हो जाएगी। और जो सी की थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी क्या है 1/6 है ए की थर्मल कंडक्टिविटी का, तो 6 ऊपर चला जाएगा और ए की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर भी नीचे हो जाएगी। इसको ऐड करने पर ये 9/A की थर्मल कंडक्टिविटी हो जाता है। तो सॉल्व करेंगे 3/K इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ हो जाएगा 9/K ए की थर्मल कंडक्टिविटी। तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 3/A की थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। 9 को 3 से काटेंगे 3 बचेगा। तो इफेक्टिव जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ए की थर्मल कंडक्टिविटी का 1/3 हो जाती है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई थी जो क्या होगी ए की थर्मल कंडक्टिविटी का 1/3 होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके बच्चा, थैंक यू।